श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी षष्ठम अध्याय। इस अध्याय में 7वां संवाद श्री साई कोंडिया सुतार संवाद है। यहां हमें ज्ञात होता है कि प्रकृति के पंचभूत तत्व कभी कभी विकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये संसार में त्राही त्राही मचा देते हैं। प्रकृति के पंचभूत तत्वों पर केवल ईश्वर का अधिकार होता है। अतः ईश्वर ही पंचभूत की विकरालता पर अंकुश लगाते हैं। पंचभूत का विकराल रूप कब और कहां उत्पन्न होगा, इसे तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, जगन्नाथ हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। संसार की सारी संपदा एवं वैभव ईश्वर का ही अवदान है, उसी की संरचना है। ईश्वर की कृपा से कुछ काल के लिए हमें भी संपदा प्राप्त हो सकती है। ईश्वर उसे जब चाहे वापस ले सकता है। तो आइए अब हम श्री साई कोंडिया सुतार संवाद का पारायण करते हैं। एक बार श्री साई ने अचानक कोंडिया सुतार को कहा, तू जल्दी से भागकर अपने खलिहान जा, वहां भीषण आग लगी है। तुम्हारी फसल के बीच वाले ढेर के समीप भी आग पहुंच गई है। जा, अपनी फसल को बचा, लगी हुई आग को बुझा। श्री साईं की बात सुनते ही कोंडिया सुतार अपने खेत खलियान की तरफ भागा। वहां उसने चारों तरफ देखा, लोगों से पूछा, उसे आग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। कोंडिया लौटकर श्री साईं के पास आया और बोला, बाबा, आपने मुझे बेकार ही वहां भेजा, अकारण ही मुझे कष्ट उठाना पड़ा। ये तेज गर्मी, ये दोपहर की धूप, तपी हुई धरती पर नंगे पांव भागने से मेरे पांव में छाले भी पड़ गए। श्री साईं ने कोंडिया से कहा, मेरे वचन कभी भी असत्य नहीं होते। जरा पीछे की तरफ देखो, वो देखो, ऊपर उठता हुआ धुआं। सूखी फसल के कई ढेर पास पास में लगे हुए हैं। बीच वाले ढेर में आग लगी है। गांव में जाकर लोगों को जानकारी दो, वे जल्दी से भागकर खलिहान की तरफ जाएं। गर्मी की ऋतु, चिलचिलाती धूप, तेज हवा, पेड़ से चरमराकर टूटती डालियां, हवा में उड़ते छप्पर, तेज अंधड़, अग्नि की ऊंची उठती लपटें, भयंकर स्थिति। कोंडिया एवं शिरडीवासी घबरा गए। वे श्री साईं के पास रक्षा सुरक्षा हेतु विनती करने आए। कोंडिया एवं शिरडीवासी श्री साईं से बोले, हे बाबा, हे कृपा सागर, हमारे खलिहानों में आग लग गई है। सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा, तो हमारा क्या हाल होगा? महाराज, हमारी रक्षा सुरक्षा कीजिए। हम कृषक हैं, हमारे प्राण खलिहानों में बसते हैं। खेती ही हमारा जीवन है। अगर हमारी फसल जल गई तो हमें पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे अन्न अन्न चिल्लाएंगे। वे अन्न के बिना भूखे मर जाएंगे। हमारे पशु एवं जानवर भी सूखे हरे चारे के बिना काल कबलित हो जाएंगे। इन सभी प्राणियों की जीवन रक्षा करें श्री साईं। आग की विषम स्थिति है बाबा, आप तत्काल कोई पक्का उपाय करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप साक्षात श्री हरि हैं। आग लगने से पूर्व ही आपने
आग का संकेत दे दिया था। आप त्रिकालज्ञ हैं। कोंडिया और शिरडी वासियों की करुणा विनती सुनकर साईं को दया आ गई। वे तत्काल खलिहान पहुंचे। उन्होंने टमरेल से चुल्लू में पानी लेकर अग्नि पर छींटे डाले। पानी के छींटे लगते ही आग धीरे धीरे कम पड़ने लगी। श्री साईं बोले, ये बीच वाला अनाज का ढेर जल जाएगा, अन्य किसी भी ढेर पर आग का असर नहीं होगा। बीच वाला ढेर अग्नि का हिस्सा है। अग्नि अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, इसे कोई भी नहीं बुझा सकेगा। श्री साईं ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। भीषण आग बुझ गई। फसल का केवल एक ढेर जला। लोगों के जीवन की रक्षा सुरक्षा हुई। पंचभूत पर श्री साईं का नियंत्रण था। श्री साईं के इस प्रयास से सभी खुशहाल हो गए। शाम को मस्जिद में कोंडिया शिरडीवासी, नाना, भागचंद आदि उपस्थित हुए। श्री साईं ने कहा, इस भागचंद को देखो, आज इसकी फसल का ढेर जलकर राख हो गया। ये इसके लिए दुखी है। सदा ये बात याद रखो कि लाभ हानि, जन्म मरण सभी ईश्वर के अधीन है। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु फिर भी ये कितने मूर्ख हैं कि नुकसान को बर्दाश्त नहीं करते। ये लाभ में प्रसन्न होते हैं, हानि में रोते हैं। ये जिसे मेरा मेरा कहते हैं, क्या वो उनका है? वे कैसे उसे अपना मानते हैं? अनाज का जला हुआ ढेर भागचंद का नहीं था। उसके ऊपर लिपटा हुआ सूखा छिलका पशुओं का चारा था। उसकी उत्पत्ति जमीन में डाले हुए बीज से हुई थी। भूमि ने अपने गर्भ में उस बीज को धारण किया था। ऋतु और अवसर आने पर मेघ ने उसे पानी दिया। सूर्य की अमृत किरणों ने उसे जीवन, विकास और आकार दिया। इस प्रकार से फसल के 3 मालिक हुए, पृथ्वी, सूर्य और बादल। इन तीनों ने मिलकर फसल तैयार की। फिर कैसे ये भागचंद कहता है कि मेरी फसल, मेरी फसल? अग्नि ने फसल का भक्षण कर अपना हिस्सा ले लिया, क्योंकि सूर्य ने अपना प्रभुत्व दिखाया। पृथ्वी ने भी मेहनत की थी, परंतु उसे कुछ ना मिला। उसे तो उल्टे ही अग्नि का ताप सहना पड़ा। मेघ ने भी मेहनत की थी, परंतु वो स्वाभिमानी है। उसे कुछ मिला तो या ना मिला तो उसकी उसे परवाह नहीं। वो तो अपने अंदर छिपी विद्युत लता में ही रमण करता रहता है। बादल चुपचाप बैठा बैठा नभ से देखता रहता है। धरती रत्न गर्भा से अनाज पैदा कर उसे अपने धरातल पर रखे रहती है। सूर्य अनाज को अपना कहकर अपना अग्नि में प्रचंड रूप दिखा कर ले जाता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो पंचभूत द्वारा उत्पन्न की हुई हैं। अतः वे ही उसके असली एवं वास्तविक मालिक हैं। ना तो वे वस्तुएं हमारी हैं और ना हम वास्तव में उसके असली मालिक हैं। हे भागचंद, जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उसे तू मेरा मेरा कहकर बेकार का झूठा स्वांग क्यों करता है? और उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करता है? तू मेरे पास आकर रोता है। तू अनावश्यक आंसू बहाकर मुझे कातर क्यों करता है? ईश्वर एक हाथ से तुम्हें देता है और थोड़ी देर के बाद
दूसरे हाथ से तुमसे वापस ले लेता है। वो अपनी वस्तु देकर ही तो वापस लेता है। ईश्वर से प्राप्त वस्तु को अपना क्यों कहते हो, अपना क्यों समझते हो? उस पर प्रभुत्व व अधिकार क्यों जताते हो? उसको पाकर खुश क्यों होते हो? और ईश्वर के वापस ले लेने पर दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं? क्या तुम अज्ञानी हो? अज्ञान के कारण ही तुम्हारे मन प्राण सुख दुख से प्रभावित होते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी।